फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी सिंह ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो ब्लॉग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम। तो देखिए, सुबह का सारा काम आज जल्दी हो गया क्योंकि 2 दिन से जो है मैं घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर रही थी। थोड़ी डीप क्लीनिंग करी है, ज़्यादा नहीं करी है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा क्लीन करके निकाल दिया था, तो इसलिए आज काम जल्दी हो गया है। और आज मोटी भी लेट थी, तो हस्बैंड को जैसे तैसे जो है दलिया बना के और दही खिला के भेज दिया। तो उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाया। तो हस्बैंड ने मुझे उठाया और बोला कि जल्दी से बस दलिया बना दो और दही रखी ऐसे करके मुझे दे दो। तो ये सब करके जल्दी से काम किया। साहबजादी की आज मालिश भी नहीं करी है। तो इधर तो ये सो रही हैं और मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, पर काम सही बताऊँ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उधर इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जिनकी फ़ोल्ड बनानी है। बाथरूम में कपड़े धुले रखे हैं, उनको सुखाना है। और ड्राइंग रूम में सब्जियाँ रखी जिनको छाट के उनको फ्रिज में करना है। तो अभी काम ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और ऊपर से जो नींद है, ये नींद पूरी नहीं हो रही है। और अब टाइम होने वाला है थोड़ी देर में साहबजादे को लाने का, तो उनको भी लेके आएंगे। तो बच्चों थोड़े से टाइम में जो है अपना आराम करती हूँ। वैसे तो सोया जाएगा नहीं, पर साहबजादे को लेके आना है, फिर उनको लंच दे के थोड़ा रेस्ट करा के फिर उनको ट्यूशन छोड़ के आना है। मतलब छोड़ के वहीं पे थोड़ी देर मैं भी बैठूंगी और फिर उनको साथ लेके आऊँगी। तो बस ऐसा ही मेरे दिन भर का रूटीन रहेगा। बाकी देखते हैं हमारे साहबजादे का आज मूड कैसा है। तो चलिए, अभी वो आएंगे तब जो है उनके साथ करेंगे हम और सारे काम। तब तक मैं करती हूँ आराम। चलो, अब जल्दी से लंच करके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे ट्यूशन, है ना? नहीं, मुझे टीवी देखना है, फिर मैं ट्यूशन स्टार्ट के टीवी देखूंगी। रिमोट नहीं मिल रहा है ना, मैं रिमोट देखूंगी क्योंकि रिमोट नहीं मिल रहा है ना मुझे अभी, है ना? नहीं दो, ऐसे मत करो, मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना? नहीं मुझे दो, मैं टीवी देखूंगी। ठीक है। और देखो, दीदी भी सो के उठ गई ना, दीदी का भी मूड अच्छा है। ट्यूशन की कॉपी में बैठ के आपको आराम से कराऊंगी क्योंकि आप ऐसे तो करोगे नहीं। चलो निकालो, जैसे मैडम ने बताया वैसे ही बताऊंगी। चलो, है ना? आ जाओ। लो। नो नो, देखो, ऐसे लिखना है, ऐसे आ तक, और जैसे ऊपर लिखा है ना सेम टू सेम ऐसी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कॉपी करके वैसे लिख दो। यहाँ पे आ लिखा है, मुझे हाथ से पकड़। हाँ, जो हाथ से पकड़ के लिखाऊंगी ना, क्योंकि आप हो गए डंडे के यार, आप नहीं समझते बिल्कुल भी, है ना? चलो, छीनी, हाँ। चलो, यहाँ पे फ्रेंड्स साहबजादे के स्कूल से आते ही जो है एक और कलेश शुरू हो गया है। होमवर्क बड़ी मुश्किल से बैठ के करेंगे, तो इनको बता रही हूँ। तो अब ये मुझे परेशान करके जैसे तैसे होमवर्क करेंगे, फिर इनको राजमा चावल दूंगी, इनको खिलाऊंगी, फिर स्टॉलर में परी को और साहबजादे को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी और थोड़ी देर वहीं पे बैठूंगी और इनको लेके आऊँगी। उसके बाद सारा काम करूँगी। और अगले कलेश हो गया है रिमोट का। रिमोट मैंने रखा था इनसे छुपाने के लिए, और अब मैं खुद ही फंस गई हूँ जाल में, तो मुझे वो भी ढूंढना है। तो एक एक करके सारे जाल में अपना आप ही फंसती जा रही हूँ। वेरी गुड। अब क्या बनाओगे? अब बनाओगे ए से एडी। नहीं नहीं, ए से नहीं, ये है क्या है? अभी मम्मी और दीदी भैया का कर रहे हैं इंतज़ार। भैया ट्यूशन पढ़ लेगा, है ना बेटा? भैया ट्यूशन पढ़ लेगा, आप और मैं इधर बैठ जाते, फिर भैया को लेके घर चलेंगे, है ना? बस भैया का थोड़ा टाइम हो रहता है भैया का, तो ध्रुव ट्यूशन पढ़ लेगा, तब तक हम दोनों माँ बेटी यहाँ बैठ जाते हैं ठंड थोड़ी सी छाया में। फिर ध्रुव को लेके चलेंगे घर, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटा आने जाने में हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो बेटर यही है कि हम अभी बैठ जाते हैं और ध्रुव को लेके चलेंगे। तो अभी कितना 2:30 बज चुका है, 3:30 नहीं 3:15 तक उसका ट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, है ना? हाँ। तो यहाँ पे साहबजादे ट्यूशन से आ गए हैं और आते ही इन्होंने करी है मैगी की डिमांड। अच्छी लगी मैगी? मन खुश हो गया? पर होमवर्क कब करोगे? मैं अभी पापा आते तब करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साहबजादा हमेशा ऐसी गोली देता है, जब पापा आएंगे तब करूँगी। और इनके पापा आए कि ये कहेंगे सब कुछ मेरे ऊपर बोझ डाल दोगी तुम। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मतलब मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं है। ये साहबजादे तो अपनी मैगी का आनंद लेते रहेंगे, होमवर्क अपने पापा के आने की खुशी में करेंगे, और इनके पापा कहते हैं तुम मेरा इंतज़ार करते हो। बताइए करूँ तो मैं क्या करूँ? ये देखिए इनको साहबजादे को। और ये हमारी शहजादी अपने भाई को देख रही है टुकुर टुकुर, है ना, कि मैं कब खाऊंगी मम्मा, है ना? मैं कब खाऊंगी, है ना? आप कब खाएंगी? बताओ आप कब खाएंगी? जल्दी से अन्नप्राशन करेंगे आपका, आपको खिलाएंगे, है ना बेटा जी? पुच्चू पुच्चू, ओ मेरा पुच्चू पुच्चू हो गया। मम्मी को खाते हुए देख रहे हो, हैं? मम्मा खा ली है, पर परी को नहीं पूछ रही है ना। बहुत नाइंसाफ़ी है परी के साथ, है ना? बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है ना? बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है परी के साथ।
कुछ नहीं, पर थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर सब कुछ खिलाऊंगी, सब खिलाऊंगी अपने बेटे को, सब खिलाऊंगी अपनी लाडो को। हाँ बेटा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ज़्यादा ना ट्यूशन का होमवर्क तो किया नहीं, मुझे कर दिया परेशान, तो मैंने भी इनको नहीं कर पाया है। तो ये कहते जब इनके पापा आएंगे तब करेंगे, तो ये तब कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फैल गए ज़मीन पे, और बस अब अपने गेम्स के साथ खेलते रहेंगे। और ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 6 बज चुके हैं, तो उनके पापा का इंतज़ार है। बस अब जो है मैं भी जल्दी से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और ये शहज़ादी देखिए फिर से सेकंड शिफ्ट में सो गई हैं। और ये शहज़ादे हमारे, इनका देखिए स्कूल का बैग सामने ऐसे ही रखा हुआ है और आराम से मस्त खेल रहे हैं। तो इनको इसी चीज़ की जो है फ्रीडम मिली हुई है कि इनको मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि अभी हमारे जाने का प्रोग्राम था कि हम मंदिर में जाके बैठेंगे, पर साहबजादे ने कैंसिल कर दिया। तो चलिए अब इनके पापा के आने का इंतज़ार करते हैं और देखते फिर ये कितना काम करते हैं। यहाँ पे जो है मेरी आंखों में इतनी नींद भरी हुई है कि मुझे बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ, नहीं सो सकते, क्योंकि अभी काम भी ज़रूरी है। तो पहले काम करेंगे, और व्लॉग्स तो अभी इतने बचे हुए हैं ना कि क्या बताऊँ। घर के जो बीच में व्लॉग्स डाले थे वो भी अभी बीच में रह गए, उनको भी करना है। बस थोड़ा सा जो है समय जो है काम ज़्यादा है, समय कम है। और जो है, और ये जो शहज़ादी है ना हमारी, इनका भी टेक केयर करना है, इनका भी देखना है। तो मेरा सारा समय कहाँ निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है। पर जल्द से जल्द मेरे घर के व्लॉग्स भी आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वहाँ पे हमने क्या क्या किया था, कितनी मस्ती करी थी और अपने घर पे क्या किया था। तो चलिए अभी जो है मैं शहज़ादी को सुला देती हूँ, थोड़ा किचन का काम करती हूँ, फिर इनके पापा आएंगे, फिर देखते तभी क्या धमाल मचाते हैं। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में लास्ट तक। यहाँ पे होमवर्क चल रहा है, ध्रुव के पापा ध्रुव को करा रहे हैं होमवर्क। खाना रेडी हो गया, होमवर्क करा दो, फिर डिनर करते हैं, फिर चलते हैं राउंड लेने। इन दोनों का कंसंट्रेशन भंग ना हो, इनको काम करने देते हैं। और ये शहज़ादी मस्त दूध पी रही हैं, शांत आराम से, नहीं आराम से, दीदी को लग जाएगी बेटा, ऐसा मजाक मत करो। ये देखो देखो, इसको अपनी मजाक सूझ रही है, चाहे इसकी लग जाए लड़की को, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे कसम से। तो साहबजादे तो सच में अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी स्टॉलर लेते हैं तो दाएं बाएं बड़ी स्पीड में चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे मंदिर में, क्योंकि साहबजादे को मंदिर में बैठना आजकल अच्छा लगता है। तो ये तो अपने पापा के पीछे थे, क्योंकि पापा इनके कर रहे थे फ़ोन पे बातें। और इधर देखिए साहबजादी कितनी ज़्यादा खुश हैं। तो एक हाथ से उन्होंने पकड़ रखे थे बाल, और एक हाथ से मेरे मुँह पर बजाई जा रही थी मुक्के। और इनके नील्स भी बढ़ रहे थे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऐसे मेरी नाक को मारने में, और साथ में मेरे गालों पे भी अपने हाथ चलाई जा रही थी। और देखिए कितनी ज़्यादा खुश है। और हम हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो बैठने में भी मज़ा आ रहा था। साथ में जो कर रही थी ये भी साथ में इनकी बातें सुन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। और देखिए यहाँ पे ये बार बार कुछ ना कुछ हाथ मारे जा रही है मेरे मुँह पे। और इनका भाई जो अपने पापा के पीछे था, क्योंकि जहाँ गुरु वहाँ चेला, तो इनका तो चलता रहेगा। फिर थोड़ी देर में साहबजादे भी पास में आ गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था मैं भी क्यों प्यार और केयरिंग जो मम्मी की मिस करूँ। तो देखिए मैं तो अपनी प्यारी सी शहज़ादी को कर रही थी पप्पी, और साहबजादे आके कहने लगे मम्मी मेरे साथ भी खेलो, मेरे को भी अपने साथ बैठाओ। तो साहबजादे को बैठाया, और उसके बाद बस हम लोगों को जाना था घर। तो यहाँ पे ध्रुव के पापा की बातें ख़त्म नहीं थी, क्योंकि कुछ ऑफिस की इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी। तो अब वो कर रहे थे अपनी बातें। और देखिए साहबजादे आ गए हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने 15-20 मिनट यहाँ पे बातें करी, और हवा और मौसम अच्छा हो रखा था तो बैठे रहे। और उसके बाद बस घर चल दिए थे। तो साहबजादे के पापा की तो बातें भी ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो वो बातों में लगे हुए थे। और ये साहबजादे जो है आ गए थे दौड़ के मेरे पास जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।